दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि अब जब पीपल्स पार्टी को आप दावत दे रहे हैं कि आइए हमारे से बात करें, तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने क्या लिखना शुरू कर दिया। अभी दी इकोनॉमिस्ट जो है उसने इस इलेक्शन को एक रिग्ड इलेक्शन करार दे दिया है। मैं नहीं कह रहा, दी इकोनॉमिस्ट लंदन कह रहा है, ठीक है ना। तो अगर इकोनॉमिस्ट लंदन ने इसको एक रिग्ड इलेक्शन करार दे दिया है तो और भी और फिर जो EU है उसने ब्रसल्स से EU ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आज बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि इस इलेक्शन में जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो पीपल्स पार्टी ये सारी चीज़ें देखेगी। और अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी कि मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हूँ, तो फिर इसको आप इंटरनेशनल मीडिया, इंसानी हुकूक की तंजीमें, जो डोनर हैं पाकिस्तान के, जो डोनर एजेंसीज़ हैं, उनकी जो राय है वो भी उनको सामने रखनी पड़ेगी कि ये कितना जेन्युइन मैंडेट है। ये मेरे पास सवाल है, बट सर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें एक तो ये है ना कि उन इदारों के लिए भी अगर मुल्क की दो बड़ी पार्टियां इकट्ठी मिलती हैं और एक माइनस PTI एक कौमी हुकूमत भी बन जाती है जिस तरह की PDM की बनती है, तो मेरे ख्याल में आलमी इदारों के लिए भी वो एक उनके साथ रब्ता आसान होगा और या उन पर एतमाद आसान होगा। दूसरी बात ये है कि ये आज से सिर्फ चंद महीने पहले यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस हुकूमत में शामिल थे जिसने SIFC के लिए कानून साजी की। उस दौरान आपको पता है कि कैसे कैसे बिल मौजूद पास हुए और मंजूर हुए जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बिल थे। बिलावल साहब क्या उन सब कानून साजी में बराबर के शरीक नहीं थे? साहब बड़े एहतराम से, अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि बिलावल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख के इशारे का गुलाम है, तो वो तो कभी फिर आपकी मर्जी के मुताबिक मुस्लिम लीग के साथ नहीं जाएगा। तारीख का हिस्सा है कि नहीं है, ऐसा हुआ है कि नहीं है? किस कानून साजी की राह में वो रुकावट बने थे जिसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट का रोल बढ़ गया? इसका मतलब ये है कि अब आप ये चाहते हैं कि बिलावल और शहबाज शरीफ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम बन जाएं। आप उसके नहीं, दूसरी बात ये कि आप उसको बाप से आज़ाद समझ रहे हैं। मैं कहता हूं कि नहीं, वो अभी तक मशरिकियत भी उसमें है, वो बाप को वो हैसियत देते हैं। इस वक्त और रिसेंटली आपके एक दोस्त जो है वो हमारे साथ लाइन पे आ गए हैं, तो अब आप उनसे भी थोड़ी बात करें। बड़े दिनों से आपने उनसे बात नहीं की। वो मेरा दोस्त भी सुन लेना। एक मिनट, हमारे साथ तलखी आ गई थी। असद कैसर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद कैसर साहब। वालेकुम सलाम, क्या लगे साहब? असद कैसर साहब, सबसे पहले तो आपको बड़ी मुबारक हो कि आपने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, और जिस तरह आपने कामयाबी हासिल की वो सारी दुनिया को पता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन आप ये बताएं कि ये जो अभी नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी देर पहले ऑफ़र किया है, सब पार्टियों से कहा है कि आइए आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, आज़ाद को भी कहा है उन्होंने, शायद इशारा आपकी तरफ था, लेकिन आपकी पार्टी का नाम नहीं उन्होंने लिया, ना ही आपकी पार्टी के चेयरमैन गौर खान साहब का नाम लिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वक्त आपकी पार्टी भी दावा कर रही है कि उसके पास मेजॉरिटी है, तो आप किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि नवाज शरीफ का तो हक नहीं बनता था कि वो इसकी स्पीच करवाए। वो इस वक्त माइनॉरिटी पार्टी है, वो इस वक्त जो है ना सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त जो इस इलेक्शन में उभर के सामने आई है वो PTI है, जो KPK में और पंजाब में और जो वफाक में जो हमारी नुमाइंदगी है वो सबसे ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो जिस तरह अभी हो रहा है हमारे साथ, जो हमारे रिजल्ट चेंज हो रहे हैं, जिस तरह ये रिग इलेक्शन और जिस तरह एक पूरी हुकूमती मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई है, और उसके बावजूद भी ये नवाज शरीफ कहते थे कि वोट को इज्जत दो, तो इसलिए जो वोट की तौहीन की ये तारीख का एक हिस्सा बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तकरीर की मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसने क्यों तकरीर की है। मतलब आवाम ने तो उसको मुस्तरद कर दिया है, आवाम ने जो इमरान खान की नैरेटिव को जो सपोर्ट किया है। तो बहरहाल हम अपना आज हमारी एक मीटिंग हुई है, इसमें हमने कुछ मशावरत की है। कल खान साहब से भी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी कुछ मशावरत हो जाए, और हम मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि वो पाक भी अपनी हुकूमत बनाए और पंजाब और KPK में। अच्छा, ये सलीम सावी साहब तो आपके पुराने दोस्त हैं, तो पता नहीं सावी साहब आप उनसे बात करना पसंद? मौजूदा भी दोस्त हैं, मेरी तरफ से भी आपको मुबारक हो। और इसमें असद कैसर साहब आप तो खुद स्पीकर रहे हैं, अब वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में आप लोग निशान से महरूम हो गए हैं। तो अब वन पार्टी की हैसियत में आपको तब तस्लीम किया जाएगा और आपको जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी तब मिलेंगी कि जब आप किसी पार्टी के साए तले इकट्ठे हो जाएं। तो अब अपनी पार्टी के तो आपने इलेक्शन नहीं करवाए,
तो कुछ लोग वहदतुल मुस्लिमीन का नाम ले रहे हैं, या कोई और पार्टी आपकी नज़र में है कि आप अपनी उस पार्टी को अपने आज़ादों के लिए पार्टी डिक्लेयर कर लें, या इस मसले का आप क्या हल निकालेंगे? ये हमारे पास 3-4 ऑप्शन हैं और वो हम तकरीबन मैच्योर किए हुए हैं, और हम अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में भी सीरियसली सोच रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी फैसला किया है कि हम कुछ अदालत से भी रिव्यू करना चाहते हैं। तो हम मतलब कानूनी तौर पर भी कर रहे हैं, कुछ पार्टियों के साथ वर्किंग भी कर रहे हैं, और साथ साथ अपने इंटर पार्टी इलेक्शन भी उसके ऊपर भी कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन फिर हमें ज़्यादा सूट करेगा, उसके मुताबिक जाएगा। जी, ये बेनज़ीर शाह साहब आपसे बात करना चाह रही असद कैसर साहब, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या आप इस ऑप्शन को कंसिडर करेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के आप एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाए मरकज़ में, या इससे बेहतर आप अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे? देखिए, इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें ये से नहीं कह सकता, लेकिन हम मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं और वो हम कल फाइनल करेंगे, क्योंकि कल हमारी जो है ना मीटिंग है जिसमें सारी लीडरशिप होगी और हम देखेंगे कि हम क्या अमल पे करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुझे तो अभी ये ड्रामा लग रहा है। वो बिलावल भुट्टो जो तकरीरें करता था, वो मेरे ख्याल में अभी आज उसकी मीटिंग हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ जो वो एक्ट कर रहे थे और दूसरा उसके वालिद तब्दील की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये आपस में इनकी आपस में बैठक हो जाएगी। बहरहाल हम जो है ना अपने ऑप्शन को देख रहे हैं, मुशावरत हो रही है, और जो हमारी फाइनल होगी कल हम इंशाल्लाह मीडिया में जो है ना कौम के सामने रखेंगे। अच्छा, असद कैसर साहब, एक और भी सवाल बड़ा अहम है। वो जो आपके वोटर हैं जिन्होंने आपको वोट दिए और आपको जितवाया, वो भी ये सवाल का जवाब चाहते हैं कि बहुत से लोगों का ये दावा है कि ये जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं, जो कि तकरीबन हमारी इतला के मुताबिक तो उनकी तादाद जो है वो 90 से ज़्यादा है, आपका दावा जो है वो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये जो सारे के सारे हैं ये पीटीआई के डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, इनमें से 20, 25, 30 जो हैं वो चले जाएंगे। तो इन लोगों को अपने साथ रखने के लिए कोई आपके पास हिकमत अमली है? हाँ बिल्कुल, एक तो ये है कि सबने पब्लिक में हल दिया हुआ है, मतलब क्योंकि जहां भी जाते थे अवाम खुद मुतालबा करते थे कि आप हमें हल्फ दो, यानी मुझसे लोगों ने हल्फ दिया है। तो जितने भी लोगों से हल्फ भी लिए, और हम तमाम जो हमारे कामयाब है वो एफिडेविट भी देंगे। साथ साथ जो है ना हमारी ये कोशिश है कि जितनी भी हमारे मीटिंग 1-2 दिन में हो जाएगी, तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि 20-25 लोग आगे पीछे हो जाएंगे, इसकी गलतफहमी है। क्योंकि ये जो अभी लोग गए हैं, परवेज खटक आपने देख लिया कि जो बहुत बड़ा लोग सोच रहे थे कि वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उसकी बहुत बड़ी ताकत है, मतलब एक आम छोटे बच्चे से, ये शरीफ साहब भी जानते हैं उसको, ये हमारा एक वर्कर था जी बाचा, उसका बेटा है, और ये इससे ज्यादा से ज्यादा उम्र जो है ना 28 साल या 29 साल होगा, और इसकी वालिद जो है ना कभी कौंसिल का इलेक्शन भी मतलब जीती थी, लेकिन ये इमरान खान की नेगेटिव की वजह से आज वो परवेज खटक को भी शिकस्त दे सके, बल्कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली को शिकस्त दे सके। तो ये बात है कि लोगों को पता है कि अगर इमरान खान के साथ लोग उसके नेगेटिव के साथ नहीं जाएंगे तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा। लेकिन ये बात जो है, चले खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो तस्लीम की जा सकती है कि वहाँ से कोई नहीं जाएगा, पीटीआई को कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमने देखा कि पहले जब आपकी हुकूमत थी तो एक बड़ी तादाद में जो पंजाब के बहुत से आपके MNAs थे वो आपसे टूट के चले गए थे PDM के साथ। तो अभी भी जो इंडिपेंडेंट्स जीते हैं पंजाब से, आपको लगता है कि वो आपके साथ रहेंगे? मैं जो पंजाब में हमारे साथ लोग रहे हैं, मैं उसको सलाम करता हूँ कि जितनी जरूरत और बहादुरी के साथ वो डटे रहे हैं, वो अब मीर साहब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वो कितनी मुश्किलों से, कितनी तकलीफ थी। यानी पहली दफा सिर्फ लीडरशिप नहीं है, आम वर्कर तक को जो है ना जो तस्दीक की गई है, जो उसको टार्चर किया गया है और जिस तरह इन्वायरमेंट बनाया गया है, तो मैं पंजाब के लोगों से उसने हमसे ज्यादा कुर्बानी दी है, और मुझे उसके ऊपर ज्यादा उम्मीद है कि वो PTI के साथ वो स्टिक रहेंगे और साथ रहेंगे। जी, कोई और सवाल शाहजेब साहब? अगर एक बार छोटा सा मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाते हैं तो आपके वजीर आला के उम्मीदवार कौन होंगे? वो इंशाल्लाह अभी मशावरत हो रही है, 1-2 दिन में वो भी पता चल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हमारी लीडरशिप मैन तो इधर इस्लामाबाद में आ गई है, तो इससे मशावरत कर रहे हैं, अभी कोई फाइनल नहीं है।